आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक का शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। बहुत दिनों के बाद, लंबे कयासों के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद आज संभवतः प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुना जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया तो की जा रही, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया गायब है। कल यानी 12 तारीख को लखनऊ से दिल्ली जम के चहल पहल रही। हालात इतने बिगड़े कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष को आनन फानन लखनऊ आना पड़ा। क्या अब इसको भी रूटीन बैठक कहेंगे? पहले आकर के उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बैठक की और उसके बाद फिर कार्यालय में जाकर के बैठक की। इसका मतलब समझेंगे गड़बड़ है। जो पर्ची पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष की वहां से लेकर आए थे, संभवतः उस पर योगी आदित्यनाथ सहमत नहीं थे और इस असहमति को उन्होंने सार्वजनिक तो नहीं किया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से उन्होंने हाईकमान को अवगत करा दिया। हाईकमान मतलब गुजरात लॉबी को, जिसके कारण आनंद फानन राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष को दिल्ली से लखनऊ आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को किस कदर से घेरा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका एक नमूना मैं आपको बता दूं। अभी 25 नवंबर को एक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होना था, जहां कमलेश वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने किया और दूसरे केंद्रीय मंत्री जिनको वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है बीरेंद्र चौधरी ने किया। राधा मोहन दास अग्रवाल तो वहां पहले से ही थे। यानी गोरखपुर में ही योगी को घेरने के लिए तीन केंद्रीय नेताओं को लगा दिया गया है गुजरात लॉबी द्वारा। आज नामांकन होना है प्रदेश अध्यक्ष पद का। 500 के लगभग मतदाता सूची तैयार की गई है, जिसमें प्रांतीय परिषद के सदस्य भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, कुछ सांसद हैं और कुछ विधायक हैं। ये संख्या लगभग 500 पहुंचती है। यदि वास्तव में निष्पक्ष चुनाव करवाना था भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष का, तो खुला खेल फर्रुखाबादी होना चाहिए था। आज नामांकन की तिथि 1 बजे से 2 बजे तक जो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता अपना नामांकन करवाता। जिनको वापस लेना होता वो तय समय में नाम वापस भी लेते, और जिसको आम मतदाता मतलब जो भाजपा के मतदाता हैं अध्यक्ष चुनने के लिए, वो जिसको चुनते उनमें बहुमत के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता। लेकिन ऐसा नहीं। नाम तो एक ही दाखिल होगा और जो नाम दाखिल होगा वही प्रदेश अध्यक्ष होगा और उसी की घोषणा भी कल हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अपने मन का बनाने के साथ साथ एक और थ्योरी पर भाजपा उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही, और वो थ्योरी ये है कि चूंकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट शर्त रख दी है कि मेरे मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य की कोई जगह नहीं रहेगी, और उनकी बात रखने के लिए, उनको नाराज न करने के लिए दिल्ली हाईकमान ने, गुजरात लॉबी ने ये प्लान भी तैयार कर लिया है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से हटा करके दिल्ली में कहीं शिफ्ट किया जाएगा। और उसके लिए भी जो मेरे अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि रक्षा मंत्री वर्तमान राजनाथ सिंह के सुपुत्र जो गाजियाबाद से विधायक हैं पंकज सिंह, उनको प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और रक्षा मंत्री की जगह पर केशव प्रसाद मौर्य जी को
बैठाला जाएगा। डिप्टी सीएम यहाँ बनाने के लिए भी कई नामों पर चर्चा बड़ी तेज है, जिनमें फतेहपुर की पूर्व सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी सबसे आगे चल रहा। कल जिस तरह से दिल्ली में मुलाकातों का दौर चला, चाहे वो बीरेन चौधरी हो, पूर्व अध्यक्ष की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई हो, साध्वी निरंजन ज्योति जी की मुलाकात हुई हो, केशव प्रसाद मौर्य जी की मुलाकात हुई हो, कल दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली मुलाकातों का दौर चलता रहा और रात भर गणित लगती रही। ये कैसा, जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ही नहीं आया। ये क्यों है जद्दोजहद? अरे पार्टी एक है, पार्टी के नेता सभी हैं, तो किसी एक नेता को अध्यक्ष बना दीजिए। जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी आम समझ से बाहर है। क्या ऐसा होगा कि उसी गोरखपुर के प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहेंगे और उसी गोरखपुर से लगे हुई सीट के सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे? इसका मतलब क्या है? यानी पूरे प्रदेश को इग्नोर किया जाएगा, चाहे वो मध्यांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे अवध क्षेत्र हो, चाहे बुंदेलखंड हो। ऐसी तो कभी भाजपा नहीं थी। भाजपा में ऐसी रणनीति भी कभी नहीं थी। वहाँ तो सर्व समावेशी राजनीति की गुंजाइश हुआ करती थी। लेकिन ये सारी कवायद केवल योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, इसलिए की जा रही। यही है भाजपा का राष्ट्रवाद। ऐसे ही चलेगी भाजपा। अभी मैंने कहा जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनने के लिए इतनी कवायद की जा रही है। जिनके पाले पोसे आगे बढ़ाए लोग नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और वही पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए जाति गणित लगा रही है कि किस जात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इस जात का बनाया जाएगा तो ये फायदा होगा, इस जात का बनाया जाएगा तो ये फायदा होगा। मुझे याद आता है वो आडवाणी और अटल का युग। एक बार हरियाणा में भाजपा का चौधरी देवीलाल की पार्टी से समझौता हुआ था। 16 सीटें भाजपा के कोटे में आई थी और देवीलाल जी ने उस समय जो अध्यक्ष थे तत्कालीन भाजपा के, आडवाणी जी, उनको संदेशा भेजा था कि यदि आपके पास जातिगत विधानसभा के जातिवाद आंकड़े के अनुसार कैंडिडेट ना हो तो कैंडिडेट मैं दे देता हूँ, सिंबल आप दे दीजिए। उस समय आडवाणी जी ने जवाब दिया था कि मेरे 16 के 16 कैंडिडेट हार जाएं, लेकिन मैं जात के नाम पर, जाति गणित के नाम पर कैंडिडेट नहीं उतारूंगा, और वो भी उधार लेकर, तो कतई नहीं। ये वो भाजपा थी जिस भाजपा से इस देश के लाखों करोड़ों बुद्धिजीवियों का जुड़ाव हुआ और जो चल करके आज इस रूप में पहुंची। और भाजपा के वर्तमान कृत्य तो मुझको कहीं से दूसरी पार्टियों से अलग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो पार्टी कांग्रेस को, सपा को, टीएमसी को, राजद को, जेडीयू को, सबको परिवारवादी बताती है, वो पार्टी अपने
प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करती। दिखाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि नामांकन की तारीख है, नामांकन का समय है, नाम वापसी का समय है, लेकिन सबको खुली छूट नहीं है नामांकन करने की। आखिर क्यों? कब तक यही भाजपा थी जो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली से चुनकर भेजे जाते हैं। आज वही भाजपा वही कर रही है जिसके आरोप वो कांग्रेस पर लगाती थी। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस लोकतांत्रिक देश का एक भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक नहीं, जनता को केवल वोट देने की मशीन समझ लिया गया है कि जिसको भी हम टिकट दे देंगे, जिसको भी हम प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, जिसको भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, उस पर जनता विश्वास करने के लिए विवश होगी। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? सारी प्रक्रियाओं के लिए लिपिबद्ध कानून है, लेकिन उस कानून को पालन करवाने वाला आज चुप है, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं आज किसका नाम दाखिल होता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और जिसका नाम आज दाखिल हो जाएगा कल उसी की घोषणा हो जाएगी। और आगे आगे देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होता है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।